गांधी का हिंदुस्तान पसंद किया, मोदी का हिंदुस्तान नहीं पसंद किया, बीजेपी का हिंदुस्तान नहीं, उसका हाथ नहीं पकड़ा। ये जो शोर कर रहे हैं, शोर किस लिए है? ये हमारी जमीन से प्यार करते हैं, ये हमारे लोगों से प्यार नहीं करते हैं, ये मुसलमानों के हामी नहीं है, इन्हें वो साबित कर दिया। अब देखिए हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत क्या है। उनकी मस्जिदें गिराई जा रही हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनके मदरसे जहां उनके गरीब बच्चे तालीम पाते हैं उनको गिराया जा रहा है। अगर मुसलमान चल रहा है उसको पकड़ के उसकी दाढ़ी काट देते हैं, अगर वो खाना खा रहा है तो कहते हैं ये गाय का गोश्त खा रहा है, और उसको उसी वक्त मार डालते हैं। इनका मकसद है कि वो हिंदुस्तान में सिर्फ एक कौम को जिंदा रखना चाहते हैं, बाकियों को सबको गुलाम बनाना चाहते हैं। आप रोज देखिए वजीर आजम का बयान मुसलमानों के खिलाफ। डॉक्टर साहब, आपको लगता है इंडिया अलायंस इस बार मोदी को रोक सकता है, जो कह रहे हैं 370 पार? हम लोग कोशिश कर सकते हैं, हमारी कोशिश है, हम लोगों को सही रास्ता बताना चाहते हैं कि अगर हमने बचना है इस हिंदुस्तान में तो सबने बचना है, सबको इज्जत चाहिए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, जो भी हिंदुस्तानी है वो इज्जत का भूखा है। वो देखना चाहता है हमारा मुल्क आगे बढ़े, हमारी जो बेकारी है वो आसमान को छू रही है, उससे नजात मिले। हमारी महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है कि उससे में नजात मिले। क्या मोदी साहब उसके बारे में कुछ बात करते हैं? क्या कभी कहा उसने? सिर्फ नारे मारते रहते हैं, मुसलमानों को बुरा भला कहते रहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं इंडियन अलायंस बनी है कि हम हिंदुस्तान के आइन को बचा सकें, हिंदुस्तान के तशक्कुस को बचा सकें और हिंदुस्तान की जिंदगी को बेहतर बना सकें। पीडीपी सरपरस्त कह रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हमसे बेवफाई की, क्योंकि उन्होंने उस वक्त सीट शेयरिंग पे हमें वजूद कहा कि आपका वजूद नहीं है। तो क्या कहेंगे? देखिए पीडीपी क्या कहती है वो जानती है। जब 3 सीटें किनके पास थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी ना। आज ममता बनर्जी को देख लीजिए, वही तो अलायंस की पार्टनर है, क्या दिए उनको? हमारे अलायंस में है। ये जब मुझसे मिली, हम लोग बंबई में थे, वहां अलायंस की मीटिंग हो रही थी, मैंने उनसे कहा जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसके बारे में। उन्होंने कहा जब मैं श्रीनगर आऊंगी, कभी मुझे फोन नहीं किया, कभी कुछ नहीं कहा। दिल्ली में मैंने इससे बात की, इनकी नीयत सही नहीं थी। अगर इनकी नीयत सही होती तो ये मान लेते कि हम अलायंस में हैं और हमने ये इलेक्शन जीतना है। अल्लाह का शुक्र है कि ये हमसे निकल गई, ये अल्लाह का करम है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अपने कैंडिडेट्स नहीं उठाए, तो आपको क्या लग रहा है कि इनकी मदद हो सकती है? जरूरत ही क्या है? जो ये सेब लेके आया ये कौन है? ये भी तो बीजेपी का ही कैंडिडेट है। जो बैट लेके आया ये कौन है? ये भी तो बीजेपी का कैंडिडेट है। और तीसरा जो है वो भी तो बीजेपी का कैंडिडेट है। उनको अपने उठाने की जरूरत क्या है? वो जानते थे फूल निकलेगा, फूल को लोग नहीं देंगे वोट। इनको लाया है जो पहले ही जम्मू कश्मीर के दुश्मन थे। बंदूक कौन लाया? सेब वाला। कितने हजारों को उसने मारा है यहाँ, उसका जवाब लोगों से पूछिए जो उनके साथ है। बेगुनाह को मारा। आज उनके औलाद को देखिए दरबदर है, वो उनके साया उठ गया था। ये मैं कहता हूं, मैं इनसे ये भी कहता हूं, याद रखना उस अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा। वहां कोई सिफारिश करने नहीं आएगा, वहां मोदी और अमित शाह तुम्हें बचा नहीं सकते।